सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष लेके आई हूँ आज कथा नरक चतुर्दशी की कथा महात्म्य। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम टिप्पणी करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से सुने और लाभ उठाएं अपने जीवन में। तो सुनिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसे रूप चौदश भी बोलते हैं, काली चौदश के रूप में भी माना जाता है। इसलिए इसके अनेक नाम दिए गए हैं। इसके ये सब नाम क्यों दिए गए हैं, इसका भी एक कारण है। कारण यह है कि इस दिन हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि अवश्य करने चाहिए। तो अवश्य क्या करना चाहिए? आवश्यक यह है कि हमें अपने मकान के, अपने घर के दक्षिण कोने में को साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ पितृ के नाम का दीपक जलाना चाहिए। इससे हमारे पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। इस कारण दक्षिण तरफ दीपक जरूर जलाएं और दरवाजे पर और या आंगन में 14 दीपक की व्यवस्था जरूर रखें। 14 दीपक जलाएं सिद्ध मुहूर्त देख करके उस दिन, और शाम के वक्त 14 दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें, अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप लोग प्रसन्न होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें यमराज के काले दंड से बचना हो जाए, जिससे हमें यमराज हमारे कार्य से प्रसन्न रहें, हमें कोई दंड ना दें। इस प्रकार प्रार्थना करें, अपने जीवन में मंगल होने की कामना करें। दूसरी बात, माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। एक कलश स्थापित करें छोटा सा, उस पर नारियल और दीपक जला करके बगल में वह दीपक अगर रात भर जला सकें तो अति उत्तम है। जला करके माता लक्ष्मी को जागृत करें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर में आपका निवास हो, आप कभी ना जाएं, हमारे घर में ऐसा व्यवस्था बनाएं, ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाएं कि आपका प्रादुर्भाव हमेशा हमारे घर में रहे, आप हमेशा हमारे परिवार पर कृपा करें, अर्थव्यवस्था कभी कमजोर ना हो, और आपके धन लक्ष्मी जो है वह धन लक्ष्मी का हम दुरुपयोग ना करें। हमें सिद्ध बुद्धि भी दीजिए, अच्छी बुद्धि अगर हमारे पास रहेगी। लिखा गया है कि सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र पूते सदा देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते। इस प्रकार अच्छी बुद्धि भी चाहिए। भुक्ति मुक्ति सबकी दाताओं हैं, भोग भी देती हैं और मोक्ष भी देती हैं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण का गुणगान करें। इससे बहुत ही हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग खुलता है और बहुत ही सामंजस्य उत्पन्न होता है हमारे घर परिवार में। तो इसका जरूर ध्यान दें आप लोग। दूसरी बात, हमें क्या नहीं करना चाहिए? अपने पूरे घर को साफ सुथरा रखें, परिवार में सामंजस्य रहे। तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए उस दिन। मांसाहार तो बिल्कुल वर्जित है। जहाँ तक हो सके सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन के साथ सात्विक मन होगा तो सात्विक विचार होंगे और सात्विक कार्य होंगे। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तभी काल के दंड से बच सकते हैं। इसीलिए यमराज की इस दिन पूजा की जाती है, जिससे यम देवता प्रसन्न रहेंगे तो हमें दंड नहीं देंगे। तो प्रसन्न कब रहेंगे? कि जब हम अपने कर्मों को सत्कर्मों में बदलेंगे, सत्कर्म करेंगे तो अवश्य हमें यम के द्वार नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम दुष्कर्म करते हैं तो भगवान के यहाँ तो कोई ऐसा व्यवस्था है नहीं कि हम दुष्कर्म भी करें और धर्मराज के स्वर्ग में भी जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इसका अवश्य ध्यान दें, यही सबसे मुख्य बात है। तो यह तो रहा
भगवान की कृपा से जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसका महात्म्य यही है कि भगवान ऐसे कर्म करने से प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, यम देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, तो हमारे आशीर्वाद हमें मिलता है और हम आशीर्वाद पा करके हमारा जीवन हमेशा सद्मार्ग पे चलता है, उन्नति के मार्ग पे चलता है और हम प्रसन्नता पूर्वक इस संसार में भोग करके और मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। यही इसका महात्म्य है। अब इसके पीछे एक कथा भी आती है कि यह त्योहार क्यों बनाया गया, क्यों इस दिन दीपक जला, क्यों इस दिन लोग इसको उत्सव के रूप में मनाए। तो उत्सव क्यों मनाया गया, इसके पीछे की बहुत ही अनुपम, बहुत ही रोचक कथा है। तो कथा को मन लगा के सुने। तो सुनिए। एक बार की बात है, द्वापर युग में एक दैत्य था, नरकासुर। नरकासुर दैत्य बहुत ही उत्पाती था, सारे देवताओं पर वह अनाचार करता था, तीनों लोगों को जीत करके त्राहिमाम मचा दिया था। उसने इतना सबको कष्ट दे दिया था कि सभी लोग परेशान थे, सभी लोग बहुत दुखी थे। क्या करते, अब तो झेलना तो था ही। सभी देवता लोग भगवान कृष्ण से अनुनय विनय किए। भगवान कृष्ण द्वापर में तो विद्यमान थे, विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में। भगवान कृष्ण से अनुनय विनय किया गया कि हे प्रभु, क्या होगा नरकासुर, उसका नाम भौमासुर भी था, तो नरकासुर अगर नहीं मारा गया तो हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त तो हो ही चुका है, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हम लोग करें तो क्या करें प्रभु, इसका कोई निवारण करें। भगवान कृष्ण ने सारी देवताओं की विपत्तियां सुनी, समस्याएं सुने। उन्होंने कहा इसका कोई न कोई तो समाधान निकालना ही होगा। अगर समाधान नहीं निकलेगा तो देवता आपत्ति में रहेंगे, ऋषि मुनि आपत्ति में रहेंगे, तो कल्याण कैसे होगा इस संसार का। इसलिए भगवान कृष्ण ने बताया कि इसकी मृत्यु जो है स्त्री के हाथों लिखी है, स्त्री के हाथों लिखी होने के कारण मैं इसे मार नहीं सकता, किंतु मैं इसका उपाय, इसका संसाधन, इसका समाधान निकालता हूं कि कैसे क्या करना है। उसके बाद भगवान ने एक मुर नाम का राक्षस था, दैत्य था, बहुत ही उत्पाती वो भी था उसी समय, उसका भगवान ने वध किया। और उसके 5 पुत्र थे, 6 पुत्र थे, उनका भी वध किया। इसके उपरांत तब नरकासुर का नंबर आया। नरकासुर तो बहुत ही अत्याचार कर दिया था, सारे देवता परेशान, अब क्या करें। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा का आश्रय लिया, अपनी पत्नी सत्यभामा, देवी सत्यभामा के पास गए। उन्होंने कहा हे देवी, आपका सहयोग होगा, आपकी दया होगी, आपका की कृपा होगी तो ये अवश्य मारा जाएगा, इसका वध नहीं होगा तो हम लोगों का जीवन नरक है, इसके उपरांत कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु जो आप कहें उसका मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, पूर्ण सहयोग करूँगी, जो आपकी आज्ञा हो उसे शिरोधार्य है, इसलिए आप आज्ञा दें, मुझे करना क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे साथ चलिए, सारथी बन के चलिए मेरे रथ पे, और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जो मैं इशारा करूँगा उसी के अनुसार आपको कार्य करने होंगे। देवी सत्यभामा प्रसन्न हो गई। ऐसा अवसर कहाँ आता है कि प्रभु हमें अपने कार्य में संलग्न कराएं, हमें अपने कार्यों में सहयोग कराएं, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह सोचकर सत्यभामा देवी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण के साथ सारथी बन के चल दी। भगवान कृष्ण जब सारथी बनाकर देवी सत्यभामा को लेके जाते हैं तो नरकासुर के सेनाएं इतनी प्रबल थीं कि भगवान कृष्ण भी देख करके हैरान हो गए कि क्या होगा, इसका किस तरीके से विनाश किया जाए, इसका किस तरीके से संहार किया जाए, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार
सोचते विचारते भगवान कृष्ण ने अपनी लीला शुरू कर दी। जब अपनी लीला शुरू कर दी, देवी सत्यभामा को आगे किया, उसकी बहुत सारी सेनाएं आई गईं और युद्ध हुआ, मारी गईं और अंत में देवी सत्यभामा के सहयोग से भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर का वध करने से पूरे देवता प्रसन्न हुए, ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उस दिन क्या था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 14 तिथि थी। चतुर्दशी तिथि होने की वजह से उसी दिन नरकासुर का वध हुआ। इसी के नाम पर नरक चतुर्दशी का नाम दे दिया गया कि आज नरक से मुक्ति मिल गई है, नरकासुर से हम लोगों को मुक्त किया भगवान ने, तो इसलिए इसे नरक चतुर्दशी बोलते हैं कि बहुत बड़ा पापी इस संसार से उठ गया, इसका संहार हो गया, हम लोगों का मुक्ति मिल गई हम लोगों को। इसलिए हमें इस प्रकार अच्छे कर्मों को करके, सत्कर्मों को करके और भगवान के चरणों में मन लगाएं। भगवान कृष्ण के चरणों में मन लगाते हुए माता लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान प्रसन्न होते हैं और इस दंड से बचा देते हैं। तो नरकासुर ने एक कार्य और किया था बहुत गलत, इसे भी सुन लें। नरकासुर तो ऋषियों देवताओं पर जो किया वो किया ही, वह 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। 16,000 कन्याएं उसके बंदी गृह में बंद थीं और उनके साथ दुराचार करता, दुर्व्यवहार करता, क्या क्या नहीं करता। इससे 16,000 कन्याएं बहुत पीड़ित थीं। यह सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप था। वह कन्याएं विलाप कर रही थी, रो रही थी, प्रतिदिन भगवान कृष्ण के चरणों में वंदना सुना रही थी कि हे प्रभु, आइए हमारा उद्धार कीजिए। अगर आप हमारा उद्धार नहीं करेंगे तो हम यहीं अपना प्राण त्याग देंगे। क्या होगा हमारा? भगवान कृष्ण जब उस 16,000 उन कन्याओं से मिलने जाते हैं तो वो कन्याएं कहती हैं कि प्रभु, मेरी मृत्यु हो जाए तो वो अच्छा है, क्योंकि हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके दुराचार से प्रभावित हैं। इसलिए अपने मान सम्मान को ठेस न पहुँचे, इसलिए हमारे माता पिता न स्वीकार करेंगे, न भाई बंधु स्वीकार करेंगे। मैं जाऊंगी कहाँ? इससे अच्छा तो हमारी मृत्यु ही हो जाए, हमें मृत्यु दंड दे दिया जाए। इस पर भगवान कृष्ण जब सुने तो उनको बहुत कष्ट हुआ हार्दिक। उन्होंने सोचा कि अब इन लोगों का तो उद्धार हमें करना ही है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा, चिंता मुक्त हो, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को मृत्यु के घाट नहीं उतरना है, तुम लोग इस संसार में बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ रहोगी। और भगवान कृष्ण उन लोगों को, उन 16,000 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त करते हैं। उसके अत्याचारी होने के कारण उन कन्याओं को कोई स्वीकार करने वाला उस समय नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया, अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया। इसलिए कुछ कथाओं में ये भी आता है कि भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह किया और अपनी पटरानी का नाम दिया। इसी नाते भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि इनके 16,000 रानियां थीं। तो 16,000 कन्याओं का इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उद्धार किया था और अपने चरण पद से उनको उस नरक से मुक्त किया था। इस कारण नरक चतुर्दशी का नाम दिया गया कि इतने बड़े जघन्य नरक से वो कन्याएं निकली और सभी देवी देवता प्रसन्न हुए, सभी मुक्त हुए। ऋषि मुनियों का भी मुक्ति मिला उस नरकासुर से, बहुत सारे दैत्यों से। इसीलिए उस नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं और पूजा पाठ करते हैं, हवन ज्ञार करते हैं, माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। इसलिए हमारे घर में कभी कमी ना हो, कभी सदैव बरकत हो, सदैव उन्नति का मार्ग खुला रहे और हमारे घर का, हमारे परिवार का सदा कल्याण हो। यह लोग इस प्रकार इसे मनाते हैं। आप भी मनाएं, हम भी मनाएं और सबके लिए शुभकामना दें कि सभी सुखी हों। तो हमारी भी शुभकामना आपके साथ है, आप सभी सुखी हों और
बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस कथा के उपरांत एक अगली कथा में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए विराम लेती हूँ। तो जय माता दी।